और अल्लाह ताला ने उन मुनकरीन हक, वो जो इनकार करने वाले हैं, जो दोज हु रिजेक्ट द ट्रुथ, उनके लिए अजाब और जहन्नुम तैयार करके रखा है। ऐसा शख्स जो जज्बात में आकर कोई खता कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, उसको कुरान ने कहा जाहिल। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ सूरह यूसुफ में, जब उनके भाई दोबारा उनसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहिब्बान कुरान, मैं आप सबका तहे दिल से इस मुबारक महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस कुरान से ताहयात जोड़े रखे और आप दूसरों के लिए भी इस कुरान को जोड़ने का जरिया बने। आमीन। आई होप कि आपके पास वो पीडीएफ है, किस तरह से क्या है आपके पास जो हम आज सबक देखने वाले हैं। प्रोफेसर साहब, मैं ट्राई करता हूँ लोगों को भेजने का दोबारा जी, से। जी, ठीक है जी, मैं भेज देता हूँ। आज जो हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और जो खास तौर से लैंग्वेजेस की स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही नई बात होगी जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। दो पेश। एक्चुअली दो पेश क्या है ये? साइन है ना, कोई लेटर नहीं है। इट्स नॉट एन अल्फाबेट। लेकिन देखिए अरबी का कमाल कि साइंस को अल्लाह ताला ने अल्फाबेट बना दिया, वर्ड बना दिया। दुनिया की कोई ऐसी जुबान नहीं है जहां पर सिंबल है और उसका एक मानी खेज लफ्ज हो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। जी 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 जी। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि कुरान का करिश्मा देखिए, जुबान का एजाज इसको कहते हैं। एजाज का मतलब होता है मौजिजा। मौजिजा से बना मतलब आजिज कर देना, किसी को मानने पर मजबूर कर देना, उसको कहते हैं मौजिजा। जो इंसान सोच नहीं सकता वैसा हो। तो मैंने आपसे ये अर्ज किया कि दो पेश जो है, कुरान की अरबी दुनिया की वाहिद जुबान है जिसके अंदर साइंस को अल्लाह ताला ने वर्ड्स की तरह इस्तेमाल किया। इसलिए तो अल्लाह ताला ने वो कुरान सूरह बकरा में चैलेंज रखा है। क्या चैलेंज है वो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू वत्तक़ू नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। कि अगर आपको इस कलाम पर शक है जो हमने हमारे बंदे पर नाजिल किया है, तो जाओ इस जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। और ये तुम कभी ना कर सकोगे, हरगिज ना कर सकोगे। तो डरो उस दिन से जिस दिन दोजख का ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। और अल्लाह ताला ने उन मुनकरीन हक, वो जो इनकार करने वाले हैं, जो दोज हु रिजेक्ट द ट्रुथ, उनके लिए अजाब और जहन्नुम तैयार करके रखा है। तो मोज़िज़ सामीन सामियात, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आज हम दो पेश का सबक देखेंगे। दो पेश का मतलब होता है हूं, हैं। एम इज आर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एम इज आर। जैसे दो पेश का क्या मतलब कहा मैंने? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड भी करें, रिएक्ट भी करें, इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ यजन भाई, तुम ऐसा कुछ कीजिए ताकि कुछ मैं समझूं कि ये तवज्जो से सुन रहे हैं और इनके कुछ समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। एज एम आर, एम इज आर, ये दो पेश का मतलब होता है या हूं या हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई अल्लाह मालिक है, तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे?
कैन एनीबडी टेल मी, अरबी में कैसा कहेंगे उसको? मैंने बहुत से लोगों मतलब गाइस मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। आपको अगर बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, ठीक है। कैसा कहेंगे इसको आप? चलिए लेट्स मी, मतलब मैं आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ख्याल रखिए, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बिचौलिया तो राशिद है ना। जी जी, उसको ऑफ कर दे जहां पर बच्चे बात कर रहे हैं। तो मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूं तो ये हमेशा ख्याल में रखिए कि मैं आपका नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए बीच में कुछ सवाल करूंगा। तो मैंने जैसे आपको एक उसूल बताया कि दो पेश का मतलब मेरी होता है तरफ से अरबी में बात आ रही है, मेरी तरफ से इन्होंने उंगली उठा इस बार में एम छोड़ूंगी। इज आर है। प्रोफेसर साहब आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज़ आप अनम्यूट करिए। मैंने एक्चुअली कर ही सबको हुए ना। दोबारा से म्यूट कर दिया है बिकॉज बहुत सारे लोग हाँ, द डिस्टरबेंस पीपल आर क्रिएट कर नॉट रहे हैं। फॉलोइंग द डिसिप्लिन। या तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैट पे एक्टिव रहिए, ठीक है। चैट पे आप मैसेजेस करते रहिए, ओके। यस। चलिए, तो अल्लाह मालिक है। मैंने आपसे कहा कि दो पेश का मतलब होता है हूं, है या है। अल्लाह मालिक, चलिए ठीक है, एक आया, एक जवाब। और क्या है? दो पेश आना चाहिए उसमें। अल्लाह मालिकुन, माशाल्लाह, कविता ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अल्लाह मालिकुन, ठीक है ना, तो अल्लाह मालिक है। इसी तरह अल्लाह राजिक है, तो क्या होगा? बताइए, अल्लाह राजिक है, प्रोवाइडर है, राजिकुन, माशाल्लाह। अल्लाह खालिक है, अल्लाह, अल्लाह खालिक है, क्रिएटर है, अल्लाह खालिकुन, माशाल्लाह। ठीक है। तो आपने कुरान में ऐसे अल्फाज देखे होंगे जैसे नूहुन नबीयुन अलैहिस्सलाम, नूहुन नबीयुन, तो होगा क्या तर्जुमा होगा उसका, क्या ट्रांसलेशन होगा? नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुन, ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुन, ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, ठीक है। तंजीलुन, किताबुन का क्या मतलब होगा? किताबुन, हाजा किताबुन, यानी हाजा किताबुन, हाजा मतलब ये, दिस, ये किताब है, ये किताब है, हाजा किताबुन। तंजीलुन, तंजीलुन, तंजील मतलब नाजिल करना, उतारा है, हाँ, तंजीलुन, उतारा है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। अब देखिए आगे, मैं आपसे और एक सवाल कर रहा हूं कि हाजा मस्जिदुन मतलब, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, वेरी गुड। हाजा इमामुन, ये इमाम है। हाजा खतीबुन, हाजा खतीबुन, ये खतीब हैं। खतीब का मतलब समझते हैं ना आप? ओरेटर, ओरेटर को खतीब कहते हैं। हाजा मिंबरुन, ये मेंबर है। हाजा मनारुन, ये मीनार है, मनारुन उसको अरबी में कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मीनारुन, है ना। हाजा शजरुन, शजरुन, ये शजर है। शजर मतलब शजर, शजर दरख्त, ये दरख्त है। ये आप नोट्स देख पा रहे हैं सभी? हाँ जी, वेरी गुड। तो हाजा फरशुन, ये फर्श है। हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, ये बैत मतलब
बैतुन, ये घर है, घर। बैतुन मतलब घर। हाजा बशरुन, ये बशर है या इंसान है। हाजा हैवानुन, हाजा हैवानुन, ये हैवान है यानी ये एनिमल है। हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, ये लड़का है। गुड। हाजा वालिदुन, ये वालिद हैं। हाजा मुसाफिरुन, ये मुसाफिर हैं। हाजा शायरुन, ठीक है, ये शायर है। दिस इज अ पोएट। तो आप, मैं समझता हूं कि दो पेश का मतलब आप समझ गए होंगे कि दो पेश का मतलब होता है, हूं या हैं। ठीक है। अब इसको हम देखेंगे वर्ड्स के साथ, यानी प्रोनाउंस के साथ जो आया है, वो आपके नोट्स में देखिए। इसमें आप चैट में आप उसके यानी मीनिंग्स डालिए। वहां तो दिया हुई है, अना अमीरुन, यानी अना अमीरुन मीन्स मैं अमीर हूं। अना अब्दुन, अना अना अब्दुन, अब्दुन मैं बंदा हूं। अब देखिए, बंदा हम लेते हैं, लेकिन अब्द का थोड़ा समझ लीजिए। अब्द मतलब होता है गुलाम। और उस जमाने में अब्द का मतलब, आज से 1400 साल पहले, एक ऐसा गुलाम जिसकी कोई मर्जी नहीं, उसका मालिक उसको जब चाहे जो चाहे उससे काम करवाए, और वो अपने मालिक से कोई भी डिमांड ना करे। यानी ये लफ्ज अब्दुन जो है, ये भी बहुत यूनिक वर्ड है। ये बंदा हम लेते हैं, लेकिन बंदे बहुत ही उसका लोएस्ट लेवल का मीनिंग है ये। उर्दू में उसको बंदा बोलते हैं, तो कोई भी आदमी हो सकता है। तो अब्दुल मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कोई मर्जी नहीं। अगर उसको उसके मालिक ने उसका हाथ अगर काट भी दिया, तो उसको ये अख्तियार नहीं है कि वो पूछे कि मेरा हाथ क्यों काटा गया। अगर उसका मालिक उसको खाने ना दे, तो ये हक नहीं है उसको कि वो मालिक से पूछ सके कि मुझे खाना क्यों नहीं दिया गया। तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात के लिए, खास तौर से इंसान के लिए, आबदून का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं। और ऐसे जहां हमारी कोई मर्जी नहीं। वो कहता है कि 5 बजे की नमाज आपको अदा करना है, आप 5:30 बजे, 4:30 बजे उठ जाएं तो उठना पड़ेगा। सख्त गर्मी में अगर रमजान का महीना है तो रोजे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई मर्जी नहीं है, सिर्फ मर्जी मालिक की होती है, मालिक की होती है, उसके आका की होती है। तो इस लफ्ज को अच्छी तरह से समझ लें आप, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, आब्दुन। तो अना आब्दुन यानी, बोलिए, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होंगे उसके, अना आब्दुन, मैं गुलाम हूं। गुलाम मतलब जिसकी कोई मर्जी नहीं है। अना मुसाफिरुन, मैं मुसाफिर हूं। अना मसरूरुन, अना मसरूरुन, मैं, मसरूर का मतलब होता है खुश हूं, मैं खुश, आई एम हैप्पी। अना फकीरुन, मैं मैं फकीर हूं। अब फकीर लफ्ज को भी समझ जाइए आप। कुरान ने जिस लफ्ज को फकीर कहा है, फकीर का क्या मतलब होता है। फकीर वो नहीं है जिसको हम फकीर समझते, वो असल में कुरान को साइल कहता है, साइलुन। वो मांगने वाले, सवाल करने वाले। फकीर वो होता है जो अल्लाह के दीन की इतनी खिदमत करता है कि उसके पास रोजी रोटी कमाने के लिए वक्त नहीं होता। वो मोहताज होता है, लेकिन किसी से मांगता नहीं है। तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने उसकी तशरीह की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल फुक़राइल लज़ीना उसिरू ला यसअलून नासा इल्हाफा तारिफुहुम वुजूहुहुम। यानी फुकरा वो है जो किसी का दामन पकड़ कर नहीं मांगते, उनको उनको आप चेहरे से पहचाने। तो फकीर मतलब एक ऐसा इंसान जो अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा हुआ है, अल्लाह के दीन की इशाअत में, उसकी पब्लिसिटी में लगा हुआ है, लोगों की खिदमत में, और उसको वक्त नहीं है कि वो अपने लिए रोजी रोटी कमा सके। तो ऐसा जो जरूरतमंद इंसान होता है उसको कुरान फकीर कहता है। अना जाहिलुन, अब यहाँ पर जाहिल का क्या मतलब समझे आप, बताएं। जाहिली
जाहिल मतलब जो हम समझते हैं अनपढ़, नहीं नहीं, समझाता हूं आपको। कुरान में जो जाहिल है वो एक ऐसा इंसान, नहीं ला इल्म भी नहीं, कुरान ला इल्म भी नहीं कहता है। कुरान का लफ्ज, कुरान की टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूं, ऐसा शख्स जो जज्बात में आकर कोई खता कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, उसको कुरान ने कहा जाहिल। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ सूरह यूसुफ में, जब उनके भाई दोबारा उनसे मिलते हैं और जब उनको पता चल जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि ये मेरे भाई हैं, और वो जब उनसे पूछते हैं और अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उनके भाई पूछते हैं, अ ल अंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? तो कहते हैं हाँ, अना यूसुफ व हाजा अखी, मैं यूसुफ हूं, मेरे भाई हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे पूछते हैं, हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून, क्या तुमको पता है कि तुमने नादानी में आकर यूसुफ के साथ क्या किया था? तो वो जेलसी, हसद के जज्बे से मगलूब होकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था। तो जाहिल का मतलब होता है कुरान में एक ऐसा इंसान जो जज्बात में आकर कोई गलती कर बैठे, कोई खता कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, उसको कुरान जाहिल कहता है। ये ख्याल में रखें, जाहिल का मतलब उर्दू में अनपढ़ हो सकता है, अरबी में नहीं। ठीक है, आई होप दैट यू गॉट द आंसर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सभी के? ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये ख्याल में रखिए। देखिए, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं कि हमारा मकसद है हमको कुरान की अरबी समझना है बस। ये ख्याल रखिए कि कुरान की अरबी जब समझेंगे तभी हमारी नमाजों में हमें लुत्फ आएगा, कुरान पढ़ने में लुत्फ आएगा, और हमारी जिंदगी में एक तब्दीली आएगी। अना गाफिलुन यानी मैं गाफिल हूं। गाफिल का मतलब सभी को समझ में आ गया? इज एनीबडी देयर हु कुड अंडरस्टैंड गाफिल? गाफिल, ओके। इसराइल, यू हैवंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ गाफिल? अनजान, गाफिल का मतलब अनजान, जिसको इल्म ना हो, पता ना हो। जैसे बोलते हैं गफलत, नींद की गफलत में नमाज का वक्त चला गया, तो गाफिल थे उस वक्त। ठीक है। अना बखीलुन यानी मैं बखील हूं। बखील का मतलब समझते हैं आप? कंजूस, माइजर। ओके। तो ये अना के साथ हमने देखे कि अना अमीरुन, अना अब्दुन, अना आलिमुन, अना बखीलुन, अना फकीरुन, अना मुसाफिरुन। तो यहाँ पर अना यानी मैं, और दो पेश मिलाकर हूं, तो मैं अना मुसाफिरुन, मैं मुसाफिर हूं। अना मसरूरुन, मैं खुश, आई एम हैप्पी। अब तीसरा लफ्ज देखिए। यजदान भाई, किसी को आप कुछ लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल कर सकता हूँ गाइज। जिसके यहाँ पे शोर नहीं है और आपके यहाँ पे शांति है और आप बोल सकते हो, तो अपना आप हैंड रेज कर लो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। इसरा। नोट्स दिख रहे हैं ना आपको? नोट्स है ना आपके पास? हाँ जी सर। हुआ, हुआ है ना, हुआ यानी वो, ही। पढ़िए उसको। हुआ मुसाफिरुन यानी, बोलिए इसरा। हुआ मुसाफिरुन मतलब, हुआ मतलब वो। सॉरी, वो आई थिंक अनम्यूट हो गई हैं, शायद चली गई हैं। मैं किसी और को करता हूँ। फरीना, अनम, फरीना, अनम, आपको मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। जी बोलिए। हुआ मुसाफिरुन क्या मतलब समझा? वो वो मुसाफिर है। वो मुसाफिर है। और एक पढ़िए जी। नोट्स हैं क्या आपके हुआ, पास? जी है। हम्म। हुआ जमीलुन, वो हम्म। जमील है। जमील से क्या हुआ मतलब लिया आप? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड खूबसूरत, बाय द वर्ड ऑफ जमील? जी, खूबसूरत। खूबसूरत। हाँ हाँ, जी जी। हुआ फकीरुन, वो हम्म, फकीर है। ठीक है। हुआ जालिमुन, वो जालिम है। हुआ शफीकुन, वो शफीक है। शफीक हुआ मतलब? शफीक मतलब दोस्त नहीं। नहीं, हाँ, शफीक मतलब अफेक्शनेट। ओके, लविंग, हाँ केयरिंग, हाँ ये तीनों मीनिंग में आते हैं। जैसे वालिदैन शफीक होते हैं,
केयरिंग भी होते हैं, लविंग भी होते हैं। अंडरस्टैंड? जी। चलिए। हुआ अजीजुन, वो अजीज है। अजीज मतलब रूलर, पावर। प्यारे। हाँ। नहीं नहीं, वो उर्दू में अजीज है। ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग है। ये दिस इज कॉल्ड द, मतलब मीनिंग्स को जो है ब्रॉडनिंग ऑफ द मीनिंग। वो दूसरी जुबान से जब अल्फाज आते हैं तो वो एक अपना माना इख्तियार कर लेते हैं। तो अजीज, कुरान का मतलब अजीज मतलब रूलर, पावरफुल। जी। ठीक है। हुआ गरीबुन, वो गरीब है। गरीब से हुआ मतलब सफी। पुअर नहीं, इन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, अजीब। जी। है ना, सुना होगा अजीब और गरीब। हाँ। तो गरीब का मतलब नॉट पुअर, समझा आप? पुअर जी नहीं। हाँ, गरीब का मतलब होता है स्ट्रेंज। हाजा शैउन गरीबुन, यानी अजीब चीज है ये, स्ट्रेंज, नोवेल। ठीक है। चलिए। हुआ सकीयुन, वो सकी है। वो सखी ख, जी जी। हुआ रशीदुन, स- वो सखी रशीद है। मतलब, सकी मतलब सखावत करने वाला, वो नहीं नहीं, थोड़ा सा और दूसरों को समझाइए ना, सभी को उर्दू नहीं समझती सखावत। अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? जनरस। जी, ठीक है। ओके, हुआ रशीदुन, वो वो रशीद है। रशीद है, जनरस। कुछ लोगों को के पास नोट्स है, कुछ के पास नहीं है। थोड़ा सा ये, थोड़ा मुझे भी थोड़ा समझा दें आप, यजदान साहब। जी मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं नोट्स। अच्छा, आप उसको प्रिंट कर ले, आप, मेरी आपसे गुजारिश है जी जी। सभी से। नोट्स अगर प्रिंट कर लेंगे तो हमेशा के लिए उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो। चलिए, अब हम तीसरा देखते हैं वर्ड, अंता। ये चौथा लफ्ज है, अंता मतलब यू, तू, आप। ठीक है। अंता मालिकुन। अभी दूसरे कैंडिडेट को दीजिए, कोई जेंट्स में से कोई अगर रिप्रेजेंट कर सके। जी जी। हाफिज क्या होगा? शाहरुख। अच्छा, फिर शाहरुख अस्सलाम साहब। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। जी। जी जी। जी सर। अंता मुसाफिरुन। जी। क्या माना होंगे इसके, अंता मुसाफिरुन? तू मुसाफिर है। जी। अंता रब्बुन। तू रब है। अंता मगरूरुन। अंत मगरूर, तू मगरूर है। ठीक है, माशाल्लाह। और कोई इनके अलावा, यजदान भाई? जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नेहान, आपको मैंने अनम्यूट किया। आशना आपको किया। इसरा ओके, आपको नेहान, किया। आई वांट सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बॉयज एट द सेम टाइम। अस्सलाम वालेकुम। बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। शफीक शाह जी आपको किया। एक एक करके सब बोलिए, ठीक है? जी। नेहान, हाँ। अंता जालिमुन। अ, तू अंता यानी तू। तू जालिम हाँ, है। बोली। वेरी गुड। अंता गालिबुन। तू गालिब है। अंता ज़ईफुन। तू ज़ईफ है। ज़ईफ से क्या समझे आप? ज़ईफ यानी कमजोर होता है क्या? यस, कुरान में ज़ईफ मतलब कमजोर है ये। अब बूढ़े, हम बूढ़े लोगों को भी कहते हैं उर्दू में, वो तो ब्रॉडरिंग का मीनिंग हो हाँ, गया। क्योंकि वो ज़ईफ है, कमजोर होते हैं ना बूढ़े। लेकिन अरबी का लफ्ज है, अरबी में ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर, वीक। ठीक है। अंता शायरुन। तू शायर है। चलिए, माशाल्लाह। अब आगे जो है देखिए, अब ये जो प्रोनाउंस हमने पढ़े, अना, हुआ, अंता, अब इससे जुमले भी बने हैं, थोड़े से बड़े जुमले हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आपने किसी बच्ची का भी नाम लिया था, इजन साहब, जिनको अनम्यूट किए थे आपने। जी आशना आपका हो गया। नहीं हुआ, लेकिन क्या पढ़ना है? पीडीएफ है आपके? इसरा मैंने आपको अनम्यूट किया और मैं ना अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर में उसमें ये देखिए। प्रोफेसर साहब देखिए, यही है जो हम पढ़ रहे नहीं हैं। नहीं, आगे जाइए, आगे जाइए, आप आगे जाइए, स्क्रॉल कीजिए उसको। बताता हूँ मैं आपको, अल मैं रोक दूंगा, और जाइए आगे। और एक मिनट, हाँ, इधर राइट राइट साइड में जो है, जी
नहीं उदय, आप आगे चले गए, पीछे जाइए ना, अच्छा पीछे की तरफ। 2-0 हो गया, आगे आप बढ़ गए पीछे। पेज ना, आप उर्दू के फिगर समझते हैं क्या? पेज नंबर 6 है। जी, एक सेकंड मैं दोबारा करता हूँ, आई थिंक वो। 6 नंबर है वो, 6 नंबर पर है हम। जी जी जी, एक सफ़ा नंबर सेकंड, 6। एक सेकंड दीजिए बस। हिंदी पीडीएफ करूँ ओपन, सबको चलेगा, पर आई डोंट नो कि सबको हाँ चलेगा नहीं, कि नहीं। सबको चलेगा शायद, हिंदी तो सभी को आती है ना। जिनको उर्दू आती है उनको भी हिंदी आती है, जिनको मराठी अंग्रेजी आती है, हिंदी सभी पढ़ देखिए, लेते हैं। अभी आप मुझे बताइए, फिर मैं करता हूँ। ये देखिए, आगे। और आगे बढ़िए ना थोड़ा सा। ओके। एक में, हाँ बस है, राइट साइड में अंता गालिबुन वना मगलूबुन, दिख रहा है आपको? हाँ बस थोड़ा सा और उसको फोकस, और थोड़ा ऊपर लेके जाइए, जूम करके ऊपर, हाँ देखिए ये है, बस और थोड़ा ऊपर ले इसको। जी, दिख रहा है सभी को? जी, महजबी, अब्दुल्ला हसन, फौजिया, जिस जिसको मैं बोल रहा हूँ अनम्यूट करो। सैयदा, दरक्षा, जी बोलिए। अब्दुल्ला हसन, फौजिया। जी, महजबी आप पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये उर्दू का जो सेंटेंस है उसे पढ़ना है। अरबी, अरबी, अना गालिबुन, अंता गालिबुन जी, वना मगलूबुन। अंत गालिबुन व अना मगलूबुन। मतलब तो गालिब है और तू मगलूब है। अना, अना, अना मतलब मैं, आई एम। जी, दोबारा पढ़िए। मैं गालिब हूँ और अना। अंता मतलब तू। तू गालिब है और मैं हम्म, मगलूब हूँ। अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? मैं क्लास 6 में। 6 में। आप उर्दू मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। ओके, पढ़ लेते हैं आप अरबी, उर्दू पढ़ लेती हैं आप? जी सर, पढ़ लेते। माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? तो बनारस, उत्तर प्रदेश। ओके, ठीक है, ठीक। तो अच्छा, गालिबुन और मगलूबुन, गालिब का मतलब कोई बताएं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे दरख्वास्त की है कि मैं आपको सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि आर यू एक्टिव, एक्टिव और नॉट। ये है, ख्याल रखिए। अंता गालिबुन वाना गालिब का मतलब होता है जिसका अब गलबा हो। अब गलबा हो मतलब, जिसका गलबा हो मतलब जो किसी पर हावी हो जाए। मगलूब, जो किसी के जरिए उस पर गलबा हो जाए, मगलूब। ठीक है ना? जी सर। हावी होना, हाँ, गालिब मतलब हावी होना, मगलूब हो जाना, ओवर पावर्ड। ठीक है। सारा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। फौजिया, एक एक मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, सैयदा, आपको चलिए, अनम्यूट किया है। बोलिए। सारा पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। अंता पढ़िए। गालिबुन व अना मगलूबुन। तू गालिब है और मैं मगलूब हूँ। हम्म। हमीदुन शरीफुन व सलीमुन शरीरुन। हमीद शरीफ है और सलीम शरीर है। ओके, एक मिनट। ये कुछ तो भी सारा कुछ पूछ रही हैं, बेलूस क्या पूछ रहे हैं आप? चैट में कुछ आया था, सवाल को थोड़ा सा और ये करें। हम्म, बेलूस ये कुछ, हेलो, जब आप चैट में सवाल करें तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। सवाल करना बहुत अच्छी बात है, ख्याल रखिए। चलिए, कोई दूसरा और पढ़े। क्या मतलब हुआ? हमीदुन शरीफुन सलीमुन शरीरुन। शफीक, शफीक शाह, मैंने आपको अनम्यूट किया। दरख्शा को अनम्यूट कर दीजिए, उनका बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही है। दरक्षा, आपको मैंने अनम्यूट किया। बेलूस, बेलॉस होगा वो। सारा खान, बेलूस नहीं हो, बेलॉस होगा शायद वो। चलिए पढ़िए जल्दी से, जिनका नाम लिया सर ने। दरक्षा मैं पढ़ूं सर? पढ़िए। अंता गालिबुन, अंता यानी कि तू, गालिब यानी कि गलबा रखने वाला। व अना मगलूबुन, वाओ मतलब और, अना मतलब मैं, मगलूबुन यानी, सर मगलूबुन, मगलूब कंफ्यूज। हूँ, ओवर मगलूब। पावर्ड हो गया ना, किसी के कब्जे में आ गया। जी। तो हमीदुन क्या हुआ? शरीफ। एक मिनट पूरा जुमला एक बार बोले। अना अंता गालिब अंता वना मगलूब, मतलब तो गालिब है
व अना मगलूबुन, और मैं मगलूब हूँ। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट। हमीदुन शरीफुन, हमीद शरीफ है। वसलीमुन शरीरुन, और सलीम शरारती है। अंता ठीक है, शाय ठीक 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 है, ठीक है, चलिए हम दूसरों को मिलेंगे। समझ में आ गया ना आपके? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ओके। ओके, कौन से कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। उर्दू मीडियम में है आपका? जी सर। चलिए, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। ठीक है, चलिए जजाक। फरीना, आपको दूसरे। मैंने अनम्यूट किया। जी। अंता शायरुन व हुआ आलिमुन, तू शायर है और वो आलिम है। वो जाहिलुन व अंता आखिलुन, वो जाहिल है और तू आखिल है। जाहिल का आकिल, मतलब आकिल का मतलब समझे आप? आकिल। अकल, अक्लमंद, हाँ। होशियार। वाइज। ठीक हाँ। है ना? हुआ जालिमुन व अंता मजलूमुन, वो जालिम है और तू मजलूम है। ओके। हमीदुन हाजिरुन व लतीफुन गायबुन, हमीद हाजिर है और लतीफ गायब है। ठीक है, चलिए। ठीक है, आप कहाँ से हैं? नांदेड़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, नहीं देखिए, मैं इसलिए पूछता हूँ कि थोड़ा सा मुझे समझाने में आसानी हो, क्योंकि जी हमारे पास ऐसा समझे कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है ये। ठीक है, चलिए। हाफिजा अच्छा करने के लिए बाद में देखेंगे उसको हम। थोड़ा सा भी इसको एक ये उर्दू में तर्जुमा कर लेते हैं कुछ कुछ जुमलों का। पढ़िए, अब कौन पढ़ेगा? नेहान, आप पढ़िए। अलवीरा। वालेकुम है। मुझे आके हाँ, वो आप पढ़। थोड़ा दिखा सकते हो क्या हिंदी वाला? उर्दू मुझे नहीं आता। ये नहीं, सुन लीजिए आप। ध्यान। ये कमीज है। ये अन के लिए हाजा आता है। चलिए, हसन रजा साहब, उनको अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए। यजन साहब। अलवीरा, मैंने आपको अभी अनम्यूट किया, उसके बाद हंसा रजा अस्सलामुअलैकुम। साहब को भी करता हूँ। हसन रजा। सना शेख का भी है। जी, ये हसन कमीज है। रजा। क्या होगा इसकी अरबी? देखिए, ये के लिए जो आपको नहीं आता पूछे आप। ये के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? हाजा। ठीक है के लिए क्या लफ्ज होता है? दो पेश लगते हैं। कमीज को कमीसी बोलते हैं, तो क्या जुमला बन गया वो? हसन रजा साहब। हाजा खमीसुन। हाजा कमीസുन, माशाल्लाह। ठीक है। मैं मोमिन हूं। अना मुमिनुन। वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट। सना, इनको अनम्यूट कर दीजिए। सना, तू काफिर है। कैसा अंता बोलेंगे तू काफिर? अंता। काफिरुन। अंधा काफिरुन। अब काफिर का मतलब समझ जाए आप। हम जनरली इसको बहुत ही मिस इंटरप्रिटेड वर्ड है हमारे यहाँ। काफिर जो है, हम किसको समझते हैं? सिर्फ गैर मुस्लिम्स को। और आपको जानकर ये बात हैरान हो जाएंगे आप। ये लफ्ज मुसलमान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपको लफ्ज काफिर बता दूं। काफिर बनाए लफ्ज कफरा। कफरा मतलब इनकार करना, छिपाना। छुपाना जिसको कहते हैं। ठीक है। नहीं मानना। अब अरबी में किसान को भी काफिर कहते हैं। जो बदवी अरबी है, उसमें किसान फार्मर को भी वो काफिर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बीज को छिपाता है, जमीन में छिपाता है। अब जी। काफिर मतलब इनकार करने वाला, ना मानने वाला, और छिपाने वाला। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये लफ्ज मुसलमान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरका सलाता मुतअम्मदन फकत कफरा। या फिर वो काफिरुन, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। जब तक कि वो तौबा ना करे, उस नमाज को अदा ना करे, तब तक वो हालत कुफ्र में है। बात समझ आ रही है आपके? तो ख्याल रखिए। और ये हम हमारे बरादरान वतन, हमारे फेलो कंट्रीमैन के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल ना करें। दे ट्रीट इज एज लेकिन मेरे को काम नहीं दिया गया के लिए। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको मतलब सबको अनम्यूट कर दिया दोबारा से। म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी।
बहुत से लोग अनम्यूट करके, फिर इसलिए मैं सबको अनम्यूट ही रखता हूँ। हाँ नहीं होता, नहीं वो नहीं होना चाहिए उनके, थोड़ा सा अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर सके तो थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग कीजिए। जी जी या तो बच्चों के पास है वो मोबाइल, ठीक है। जी। चलिए, इसमें सना शेख को कर दीजिएगा आप अनम्यूट, उनका वो है। अच्छा, अपन अलग अलग नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे तो सभी को अनम्यूट एक साथ करेंगे। नहीं, मैं अलग अलग एक एक नाम पढ़ पढ़ के हाँ, एक एक अभी करके सना को कर unmute दीजिएगा कर। आप, उनकी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक जी, है, तो मैंने काफिर का कर मतलब दिया। होता है छुपाने वाला, इनकार करने वाला। और ये लफ्ज मुस्लिम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर वो जानबूझकर इस्लामी आदाब को छोड़ दे या न करे। और जब वो तौबा कर लेगा, रुजू करेगा अल्लाह ताला से, नमाज अदा करेगा, तो फिर वो ईमान की हालत में आ जाएगा। ठीक है, और मेरी आपसे वालेकुम। दरख्वास्त है कि गैर मुस्लिम्स के लिए ये लफ्ज गैर मुस्लिम भी ना इस्तेमाल करे। बरादरान वतन, फेलो कंट्रीमैन, वतन अजीज के बाशिंदे, ये लफ्ज इस्तेमाल करें आप, तो उनको वो गाली लगता है काफिर। और ये हमने इस लफ्ज को बहुत गलत, हमने खुद उसको गलत इस्तेमाल किया, तो वो उनके अंदर एक तरह के नफरत पैदा हो गई इस लफ्ज से। चलिए, जी अस्सलाम तू जाहिल वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम रहमत, जी फरमाएं। तू जाहिल है, अंत जाहिलुन। हम्म, तू जालिम है, अंत जालिमुन। ठीक है। चलिए, अब अर्शी शेख। फातिमा, आपने पढ़ लिया? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। हम्म, हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू जालिम है, अंत वालिमुन। तू मुकीम है, अंत मुकीमुन। अच्छा, वो मुकीम कातिल से क्या मतलब, मुकीम से क्या मतलब है? ठहरने वाला। हाँ, ठहरा हुआ या ठहरने वाला, ठीक है। हुआ कातिलुन, वो कातिल है। अना स्वाबिरुन, मैं सब्र करने वाला हूँ। जी यार, सब्र करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, और दूसरे को कीजिए, ये बशर है। नेक्स्ट पेज पर जाएं, इस्तान साहब, स्क्रीन को नेक्स्ट पेज, राइट से लेफ्ट में जाएंगे। जी, नीचे नीचे कर, एकदम ऊपर से लेना है, हाँ बस वो ऊपर, ऊपर, हाँ बस, ये बशर है। दिखाई दे रहा है सबको? ये बशर है। चलिए, सना बोलिए। गाइस, जिसको भी। हाजा बशरुन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद नगमा आप बोलिएगा, ठीक है? हाजा बशरुन। हम्म, तू बशर है, हम्म, अंत बशरुन। माशाल्लाह। चलिए, अब ठीक है, दो दो काफी है। ओके। हम्म, नेक्स्ट, वो मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से पढ़ना है? मेरा ये नहीं, फर्स्ट टाइम है। ओके, वो मुस्लिम है। वो के लिए लफ्ज जी। पता है आपको? हुआ। जी, वो मुस्लिम है, तू मुनाफिक है। एक मिनट, इसको अरबी में तर्जुमा कीजिए। वो मुस्लिम है। नहीं पता। ओके, चलिए नेक्स्ट। हुआ, तू हुआ होता है मुनाफिक। मतलब वो हुआ मतलब वो मुस्लिम, तो मुस्लिम वर्ड आएगा, दो पेश लगेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मुस्लिम है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरबी में क्या होगा? अम, देखिए, मैंने आपको क्या बताया, वो के लिए अंग्रेजी में, अरबी में क्या आता है लफ्ज? हुआ, ठीक है। हुआ। मुस्लिम तो मुस्लिम ही होगा, उसमें दो पेश लगेंगे, क्या हो गया? हुआ मुस्लिम। मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। आप पहले से नहीं के क्लास में? नहीं, फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, देर से ज्वाइन हुई क्या आप? मेरा आज ही फर्स्ट टाइम है। नहीं नहीं, मैं भाई, मैंने इब्तिदा में स्टार्टिंग में बताया कि दो पेश का मतलब होता है हैं या हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा। चलिए, तू नेक्स्ट, तू मुनाफिक है। तू अर्शी मुनाफिक शेख, है। नहीं एक मिनट, अर्शी शेख। अर्शी शेख। अच्छा अस्सलाम चलिए, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल फॉर्मेलिटी में नहीं चले, आप जल्दी चले, क्योंकि कितना वक्त है आपके वो पास? मुस्लिम है। जी। हाँ चलिए, बोलिए। वो मुस्लिम है। हुआ मुस्लिमुन। तू मुनाफिक है, अंता मुनाफिकुन। तू चलिए, ज़ईफ ओके है। ओके, एक 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 मिनट, चलिए, तो दोनों दूसरों को भी हम बराबर ले, दो दो कब से हो। फिजा, आप जो बोलिए जिन अभी। बोलिए। ज़ाइफ है। फिजा, क्या कुछ डिस्टर्बेंस फिजा है? की आवाज नहीं आ रही है। असद, आप बोलिए, असद रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तू ज़ाइफ है।
अंता ज़ाइफुन। ये हौज है, ये के लिए वर्ड देखिए, नहीं आया तो पूछ लें आप। हाजा हाजा हाँ, हौजुन। हौजुन, हाउस समझते हैं ना सभी लोग। जी जी। वाटर टैंक, पहले वजू के लिए टैप नहीं होते थे, तो मसाजिद में वाटर टैंक होते थे, उनको हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीजिए। ये काजी साहब है कोई, काजी जी। तनवीर, तनवीर आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए। जी। वो आसिद है। वो आसिद है। हाँ, उसका अरबी देखिए वो के लिए क्या लफ्ज पता है आपको? वो के लिए लफ्ज वो को उल्टा कर दीजिए, हे को पहले ला लीजिए, फिर वाव लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? हो। हुआ। हुआ हुआ। हुआ हासिदुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। महमूद अमीर है। महमूद अमीर। महमूद अमीरुन। महमूदुन। महमूदुन अमीरुन। चलिए नेक्स्ट। मैं कातिब हूं। कौन जी मैं। बोलेगा? मैं, नहीं नहीं, आप नेक्स्ट, दो दो हम ले रहे हैं ताकि। और समरीन आपको मैंने अनम्यूट किया है। अना कातिबुन, कातिबुन। बट इसका मतलब क्या है? हाँ वेरी गुड, ये पूछना जरूरी है। कातिब का मतलब है, किसी को पता? नहीं है। कातिब बना है कतबा। हाँ, लिखने वाला, कातिब यानी लिखने वाला। गुड, माशाल्लाह। नहीं, मुझे राइटर अलग क्वेश्चन होता था। है, राइटर अलग होता है। कातिब मतलब कोई डिक्टेट करता है, उसको लिखता है, दैट इज कॉल्ड ना कातिब है। वही कुछ साम्राज्य में वही लिखते थे, तो दे वर नॉट द राइटर। ओके, तो ख्याल रखिए, राइटर मतलब मुसन्निफ होता है, लेखक। यहाँ पर कातिब मतलब लिखने वाला। चलिए, ये वो क्वेश्चन महबूब है। मुझे जी सर, फरमाएं। ये अपने पेश लगाते हैं ना, जो दो पेश मोहम्मद महमूदन तो महमूदुन। जब ह आता है तब लगाते हैं क्या दो पेश? हाँ, जब उसमें मीनिंग है आएगा। महमूदुन अमीरुन, जब आपको मीनिंग ये लेना है, या हूं या हैं। जैसे मैं कहूंगा अना मुदर्रिसुन, ये आना, मैं मुदर मुदर्रिस मैं हूं, मुदर हूँ। है ना। अंता तालिब इल्मुन, तू तालिब इल्म है। ठीक है, ओके। चलिए। ये कमर है। कौन बोलेगा ये कमर है? सा कमरुन, हाँ, हाँ, ये के लिए क्या लफ्ज है? हाँ। हाजा हाजा कमर, कमरुन। ओके, आखिरी इसका जो है, मैं शाकिर हूं। अना सकीरुन, शाकिरुन। शाकिरुन, शाकिरुन मतलब शुक्र करने वाला। ठीक है, तबस्सुम फातिमा बताएं, मैं शाकिर हूं क्या हो जाएगा अरबी में? तबस्सुम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, चेक करिए। अना साकिरुन। शाह, शाह, साकिरुन, शाह। अना शाकिरुन। हाँ मतलब, मैं शाकिर हूँ। हाँ मतलब आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, जी। चलिए। काय का मतलब हमारा क्या बोला है? अब ये आज हमने जो पढ़ा सबक में, दो पेश का मतलब है, हूं या है। फिर हमने देखा उसे प्रोनाउंस के साथ कि अना अमीरुन, है ना, अना आलिमुन, फिर हुआ मुसाफिरुन, फिर अंता अंता तालिब इल्मुन। ठीक है, तो ये हमने तीन प्रोनाउंस के साथ आज जुमलों को देखा है। और ये आपको हर सफे पर मिलेंगे, हर पेज पर मिलेंगे ये प्रोनाउंस। अना, हुआ, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम। तो ये हमारा आज का पहला सबक था, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको लिखकर भी देखें। ठीक है।